द कश्मीर फाइल फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। 300 करोड़ का जो कलेक्शन है वो पार कर लिया है। पूरी दुनिया के देश उस मूवी को दिखाने के लिए उत्सुक हैं। आपको बताऊं, जो इस तरह के हैं जो अरब कंट्री हैं उसमें भी अब ये मूवी दिखाई जा रही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमने वहाँ की सरकारों से मांग की कि हमें या तो भारत में इस मूवी को देखने के लिए जाना पड़ेगा, यहीं इस मूवी को दिखाया जाए। लोग जानना चाहते हैं सच क्या है, लेकिन इस देश में जो देश का विपक्ष है वो उस सच को भी दबा रहा था जो 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में हुआ, हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं की हत्या, उनके साथ रेप। लेकिन आज इस मूवी को भी दबाने में लगा हुआ है। हाल ही में अभी आपको बताएं, कांग्रेस समेत सारे विपक्षियों ने, दिल्ली के केजरीवाल ने इस फिल्म के बारे में कुछ कहा था, लेकिन अब शरद पवार जो कि एनसीपी के हेड हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि इस मूवी को जो लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं, टैक्स फ्री तो दूर, इस मूवी को तो रिलीज भी नहीं होने देना था। उन्होंने कहा कि ये जो मूवी है, उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यकों का वो जो सम्मेलन था उसको संबोधित कर रहे थे 31 मार्च को, और उन्होंने कहा बीजेपी फिल्म द कश्मीर फाइल के जरिए घाटी से कश्मीरी पंडित के पलायन को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर देश में जहरीला माहौल बना रही है। ये शरद पवार जी का बयान है जो उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक अल्पसंख्यकों के जो सम्मेलन था तब वहां बोल रहे थे। क्या बयान दे रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए जो कश्मीरी पंडित का पलायन है उसको लेकर झूठ फैला रही है। अब आप समझिए, ये वो शरद पवार हैं जो एनसीपी के हेड हैं, ये वो शरद पवार हैं जो केंद्र में मंत्री रहे, ये वो शरद पवार हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, और ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने मुंबई में 12 मार्च 1993 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो 12 हुए थे। जी हां, 12 बम ब्लास्ट हुए थे। 13वां बम ब्लास्ट वो गढ़ा गया था ताकि हिंदू आतंकवाद सिद्ध शब्द किया जा सके। तो ये वही शरद पवार हैं जो वो सारे जो आतंकवादी घटना थी 12 बम ब्लास्ट उसको कवर अप करना चाहते थे और ये जताना चाह रहे थे, क्योंकि वो 12 ब्लास्ट जो हुए थे वो हिंदुओं के एरिया में हुए थे, लेकिन ये 13वां बम ब्लास्ट जो हुआ ये मस्जिद में हुआ और ये सिद्ध करने के लिए हुआ कि जी सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है। केरल कांग्रेस ने क्या बोला जब ये फिल्म रिलीज हुई कि साहब इस फिल्म में तो एक तरफा दिखाया गया है, ये जो घाटी में हुआ ये तो जो हिंदुओं के साथ हुआ वो तो 399 थे, वहां तो 15,000 मुसलमानों के साथ हुआ ये नरसंहार। मतलब एक तरह से कोशिश करने की, ये बताने की कोशिश हुई कि हिंदुओं के साथ अत्याचार घाटी में कम हुए, मुसलमानों के साथ ज्यादा हुए। इसी तरह की भाषा ये शरद पवार ये 1993 में कोशिश कर रहे थे बम ब्लास्टों के जरिए, आज फिर से बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है। अब आप इस बात को समझिए कि जब ये 19 जनवरी 1990 को जो नरसंहार हुआ, कुछ समाचार पत्रों में ये छपा, लेकिन उसको किस तरह से दबा दिया गया, कभी उस पर चर्चा नहीं हुई, कभी उस पर एफआईआर करके मानवाधिकार संगठन, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जरिए ये कोशिश नहीं हुई कि कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिया जाए। और इसीलिए आज आप समझ सकते हैं कि जो कश्मीरी हिंदू 1990 से लेकर और अभी तक अपने घर वापसी नहीं कर पाए हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया है, जो पीड़ित थे उनकी बात किसी ने नहीं सुनी है। वो अभी तक क्यों नहीं सुनी गई थी? क्योंकि अभी तक शरद पवार जैसे नेता, अभी तक कांग्रेस केंद्र में बैठी थी और ये उनकी कोशिश थी कि किसी तरह इस घटना दुर्घटना को, कोई भी देश के अंदर दंगे हों, उसको ये बताया जाए कि ये तो बराबर का है, हिंदुओं ने भी किया, मुस्लिमों ने भी किया, दोनों तरफ से हुआ। ये एक तरह का षड्यंत्र है कि जहां कोई भी ऐसी घटना होती है उसको ऐसा बताने की कोशिश होती है जैसे शुरुआत हिंदुओं ने की। और ये शरद पवार का बयान बड़ा सोचनीय है कि वो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे इस देश के विपक्ष ने एक पूरी प्लानिंग कर ली है कि क्या बोलना है। इस कश्मीर फाइल मूवी का बात नहीं है, ये मूवी का विरोध नहीं है, ये जो बयानबाजी है, वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, फिर चाहे कम्युनिस्ट हो, ये जो एक सुर में बोल रहे हैं, इसके पीछे की आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये मूवी का विरोध नहीं है, ये विरोध है 19 जनवरी 1990 को हुए उस जेनोसाइड का।
जो नरसंहार हुआ, जो महिलाओं के साथ रेप हुए, ये चाहते हैं कि उसकी चर्चा कोई इस देश में हो ही ना। ये जो कश्मीरी हिंदू अभी भी टेंटों में रह रहे हैं, जो अभी न्याय की गुहार में इधर उधर भटक रहे हैं, इन विपक्षियों की ये उम्मीद है कि इनकी कोशिश है, इनका षड्यंत्र है कि मोदी सरकार ने केस दोबारा खोलने की कोशिश की है। अभी आपको बता दूं कि जो ये बिट्टा कराटे जैसा आतंकवादी एनआईए की गिरफ्त में है, इन विपक्ष वालों की कोशिश है कि इस सारे मुद्दे को यूं ही दबा दिया जाए और ये कश्मीरी हिंदू जैसी स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहें, यानी इनके जो जख्म है उस पर मल्लम ना लगे, उनको किरोदा जाए तो ये बताया जाए कि साहब ये तो सबके साथ हुआ था। क्या ये सबके साथ हुआ था? मस्जिदों का अनाउंस, सबके इकट्ठे होकर घर जलाना, जो दुर्घटना हुई है। शरद पवार का ये बयान आप देखिए कौन सी जगह है। इसका मतलब यह है कि ये जब भी कभी उस वर्ग में बैठेंगे, वहां सम्मेलन में जाएंगे, उनके बीच वोट मांगने जाएंगे, तो ये भी नहीं चिंता करेंगे कि जिनके साथ अन्याय हुआ उनके दिलों पर क्या गुजरेगी जब आप ये कहेंगे कि ये तो झूठ है। आप उस मूवी के बारे में झूठ बोल रहे हो जिसको हर कश्मीरी हिंदू, बच्चा हो या बड़ा, वो कहता है नहीं यही हुआ था। और बल्कि वो जब एक शब्द जोड़ते हैं, इंटरव्यूज भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे, वो कश्मीरी हिंदू कहते हैं कि इस मूवी में तो केवल 1% दिखाया है, इससे कई गुना हुआ है। और ये केवल फिल्म जिन्होंने देखी है वो समझ सकते हैं, केवल एक परिवार की घटना को दर्शाया गया है। ऐसे लाखों परिवार थे। तो ये शरद पवार जी का ये इस तरह का बयान, ये क्यों? क्या इस देश में केवल एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, एक विशेष धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए क्या कुछ भी बयानबाजी की जाएगी? शरद पवार जी से तो ये उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, लोग कह रहे हैं जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो महाराष्ट्र का, और उस समय में जो वो 12 मार्च 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 12 हुए और 13वां खुद से गढ़ा गया, यानी उसका षड्यंत्र किया गया। तो जो आदमी इस तरह की साजिश कर सकता है कि उनको क्लीन चिट देने के लिए दाऊद को भगाने का आरोप इनके ऊपर है कि किस तरह के हालात किए गए ताकि दाऊद यहां से निकल जाए, यानी सीधे सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली आप मदद कर रहे हैं। और आज भी आप देखिए एनसीपी के लीडरों के कनेक्शन खुल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगा है, प्रूफ मिले हैं, जेल के अंदर बंद है कि दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वाले लोग उनके गुर्गों से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, यानी एक तरह से उनको पैसा दिया जा रहा था इनडायरेक्टली कि आपने कोई प्लॉट ले लिया, उनको लाखों रुपए दे दिए, ये हो गया, इस पैसे से वो बम खरीदेंगे, राइफल खरीदेंगे, नशे की चीजें लाएंगे। और इस तरह की बयानबाजी की बहुत कड़ी निंदा इस देश में हो रही है चारों तरफ कि ये क्यों है। दूसरी बात, इस मूवी को लेकर के जैसा मैंने कहा, ऐसा लगता है कि इस देश के विपक्षियों ने, ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट लिख ली है, सबको ये बोलना है, 100 बार एक झूठ को बोलो ताकि सबको लगे कि यही सच है। सब लोग क्या बोलते हैं, सुर में सुर मिलाकर। एक बोलते हैं साहब उस टाइम तो वीपी सिंह की सरकार थी 19 जनवरी 1990 को, बीजेपी के समर्थन से थी, ये भी बोलेंगे। अरे भाई, ये जो घटना हुई है, इसके पहले जो 70 आतंकवादी छोड़े फारूक अब्दुल्ला की सरकार में, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब 1982-85 के जो नरसंहार हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? वीपी सिंह की सरकार थी 19 जनवरी को, जगमोहन गवर्नर थे 19 जनवरी को। लेकिन ये क्या 19 जनवरी की घटना है? नहीं, इसके पहले तो तैयारी उसकी चल रही थी पिछले 3-4 साल से, 5 साल से। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी जिक्र नहीं करेंगे। और ताज्जुब देखिए कि शरद पवार, जिनकी पार्टी एनसीपी है, जो सोनिया गांधी का विरोध करने के नाम पर अलग पार्टी बनाकर आए सत्ता में, वो व्यक्ति कांग्रेस को सहारा दे रहा है क्लीन चिट देकर। यह राजनीति है, यह है गंदी राजनीति कि आप सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कितना ही दुश्मन क्यों ना हो जिसके नाम पर आपने राजनीति की है, उसी के गुणगान करोगे आप, उसको क्लीन चिट दोगे। और दोष किस पे लगा रहे हैं? इनडायरेक्टली अगर वो ये कह रहे हैं कि वीपी सिंह की सरकार थी और उस टाइम तो भाजपा समर्थन में थी, भाजपा ने, मतलब आप बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उसी कांग्रेस को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हो। ये शरद पवार जी किस तरह की राजनीति कर रहे हो? सोनिया गांधी के विरोध के नाम पर आपने नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम रखा था,
ये राष्ट्रवाद है? क्या आप राष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मूवी में झूठ दिखाया गया है? आप ये कह रहे हो कि ये क्या बीजेपी वालों ने फिल्म बनाई है? विवेक अग्निहोत्री का बीजेपी का सदस्य है? इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इन्होंने अब से पहले, जिस पर विवेक अग्निहोत्री ने भी बयान दिया था, इन्होंने इसके पहले क्या कहा था? इन्होंने 29 मार्च को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, शरद पवार ने, आज देश में नफरत और झूठ की राजनीति के दौर में युवाओं का एकजुट होना बहुत जरूरी है। कश्मीरी पंडितों के समाधान की जगह राजनीतिक फायदा खोजने वाले लोगों से और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली सरकार से युवा शक्ति ही सच्चाई और एकता के दम पर मुकाबला कर सकती है। ये ट्वीट किया था। शरद पवार जी क्या कह रहे थे इस ट्वीट के जरिए? वो ये कह रहे हैं कि आज देश में नफरत और झूठ की राजनीति, ये कौन सी झूठ और नफरत की राजनीति है? सच दिखाना अगर कोई राजनीति है, फिर तो ये सारे चैनल बंद कर दो। जितने न्यूज चैनल हैं देश के, दुनिया के, और जो न्यूज़पेपर हैं, ये जो सोशल मीडिया है, तो शरद पवार जी सबको बंद कर दो, क्योंकि वो सच दिखाते हैं। और सच दिखाने से यदि किसी जनता को लगता है, आक्रोश आता है, उनके अंदर का जमीर जागता है, राष्ट्रभक्ति जागती है, उनको लगता है किसी के साथ अन्याय हुआ है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि इसको बंद कर देना चाहिए, आज का युवा ही आपको जवाब देगा। शरद पवार जी, आपकी जो उम्र हो गई है, जिस तरह की आपने राजनीति आज तक की है, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन लोग कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र को समझते हैं, जो एनसीपी को समझते हैं, जो शरद पवार को समझते हैं, लोग कह रहे हैं कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हो भाई पवन जी? ये तो वही व्यक्ति हैं जो 12 सीरियल ब्लास्ट में एक 13वां और कर दिया और उसको कवर अप करने में लगे थे। उन लोगों से आप ये उम्मीद करोगे? उस शरद पवार से ये उम्मीद करोगे कि वो कश्मीर फाइल को सच बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदू जो हैं, उनके पीड़ा पर मरहम लगेगा। और ये ऐसा काम कोई नहीं करेगा, कांग्रेस समेत। करेगा तो केवल बीजेपी करेगी, और बीजेपी अगर कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगा रही है तो इनको पीड़ा हो रही है। क्यों लगाया जा रहा है? इनको क्यों यूं ही मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया गया? हमने तो गौर नहीं करी 30 साल से लेके 1990 से, और कितना टाइम बीत गया भाई। तो ये सोच रहे थे ये तो ऐसे ही पड़े रहने चाहिए। तो शुक्र हो भगवान का कि बीजेपी आ गई, 2014 में मोदी सरकार आ गई, तो ये चर्चा चल रही है। आज मीडिया हो या सोशल मीडिया या फिर फिल्म, कश्मीरी की बात कर रहा है। लेकिन देश को ये समझना होगा कि ये जो देश का विपक्ष है, ये देखिए किस तरह की राजनीति करता है कि अगर कोई हिंदू हित की बात करता है तो ये उसको झूठ 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 बोल करके और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जो इस देश में अत्याचारी है, जिन्होंने यहाँ अत्याचार किए, जिन्होंने बम ब्लास्ट किए, जिन्होंने नरसंहार किया, उनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। शरद पवार जी ने ये काम किया है। इनको महाराष्ट्र की जनता इसका करारा जवाब देगी। वंदे मातरम।